हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड माय लवली व्यूअर्स। आई होप आप सभी का जीतिया अच्छे से हो गया हो। जो भी जीतिया करते हैं बिहार और यूपी की तरफ के जो होंगे तो उनका जीतिया अच्छे से हो गया हो। मेरा भी बहुत अच्छे से हो गया। बहुत ज्यादा मुझे नहीं हुआ ऐसा कुछ कि पानी पीना है बस। हाँ, प्यास तो थोड़ी सी मॉर्निंग में लग जाती है क्योंकि लगभग 27 से 28 घंटा हो जाता है ये फास्ट को खत्म करते करते, नहाना फिर पूजा करना सारे। मतलब सबसे पहले बात है कि मेड भी नहीं आती है इस समय, तो हमें ही सारा घर का काम करके पूजा करने का, पूजा रूम पूरा क्लीन करके उसके बाद दान का सामान छूना, तो ये 27 घंटे तो ले ही लेता है। तो मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि पानी तो पी लिया, अब हिम्मत करनी है, इतना सारा खाना बनाना है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा दिमाग लगाते हैं और 5-6 चीजों को ना 2 चीजों में मिक्स करके फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं मेरे घर में सिर्फ आज के दिन बनती है, जितिया के पारण में, और बाकी किसी दिन कोई इसको पूछता भी नहीं है। तो ये कंदा है जो कि ओल जैसा ही होता है लेकिन ओल गोल होता है ना, जिमीकंद जिसको बोलते हैं। तो ये कंदा लंबा में होता है, अरबी की तरह ही लगता है। तो इसको मैंने ना काट के पतला पतला बॉईल कर लिया है, और बॉईल करते समय थोड़ा सा इसमें डाला है नींबू का रस। ये ना मैं सरसों वाले मसाले पे बना रही हूँ। मैंने इसमें पीली वाली सरसों, लहसुन, धनिया, जीरा जो होता है ना, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इसके साथ मैंने इसको पीसा है। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर के साथ इसको पीस लिया है। तो मैंने बोला था ना कि मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैं इसमें 4 चीजों को मिक्स कर रही हूँ। पहले टमाटर वगैरह डालना है, थोड़ा नमक डाल के भून लेना है। तो ये जो पत्ता है ना, ये है पोई का पत्ता, जिसको पता नहीं कौन सा स्पिनिच बोलते हैं। ये पालक वाले कैटेगरी में ही आता है, उसी फैमिली से आता है, लेकिन मुझे नहीं बस पसंद है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं खाती और मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है। तो मैंने क्या किया ना, क्योंकि ये सारी सब्जी एक ही जैसी लगती है, मतलब एक ही मसाले पे हमारे यहाँ बनती है, तो मैंने पहले पोई के पत्ते में थोड़ी सा नोनी का जो पत्ता होता है जिसको हम लोग खाते हैं वो भी मिक्स कर दिया, और एक झिंगनी इसी में काट के डाल दिया। अब डाली इसमें जो मेरा कंदा है ना उसको भी डाल के। तो 4 चीजें हो गई, कंदा, नोनी का पत्ता, एक झिंगनी और थोड़े से पोई के पत्ते। तो 4 चीजें, चीज जो है ना, चीजें नहीं चीज, एक ही में मिक्स कर दिया मैंने। और थोड़ा सा इसमें इमली का मैंने पल्प डाला है, क्योंकि ये ना बहुत एलर्जी करता है। जब मैं इसे काट रही थी तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने काटा, तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो उन्होंने छील बिल के काट दिया इसको। लेकिन जब मैं इसको धो रही थी तो मेरे उंगलियों में खुजली हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये गले में खुजली कर सकता है, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम पे इमली का पल्प इसमें डाला है। तो ये है कुसिया केराव, जो मैं मतलब जिसका मैं झोर बना रही हूँ। हमारे यहाँ ये मस्ट है, ये सारी चीजें बनना। तो मैं जो भी रिचुअल्स है ना उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करती, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशन होता है जो सालों से चलता आता है। और बहुत सारे जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको लगता है कि ये सारी चीजें हम भी कैरी करके चले, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साल में एक बार इन सब चीजों को खाने में, और फैमिली में डांट के सबको खिलाने में। मैं खिलाती हूँ, सबको डांटती हूँ कि एक दिन तो खाना है, खाओ। तो आज ना मैंने सोचा इसको छोले की तरह बनाती हूँ। तो मैंने ना गरम मसाले के साथ सारा मसाला जो होता है ना, धनिया, जीरा, तो काली मिर्ची, इन सबको रोस्ट कर लिया है, क्योंकि रोस्ट करके मतलब ताजा मसाला पीसने से ना उसका अरोमा ही अलग आ जाता है। तो सरसों के तेल में मैंने थोड़ा सा तेज पत्ता डाला है, और डाला है ढेर सारा प्याज। आज मैं हरी मिर्च और रेड चिली पाउडर थोड़ा कम यूज कर रही हूँ, क्योंकि फास्टिंग के बाद ना मुझसे सुबह सुबह एक तो चावल खाया ही नहीं जाता है, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग का आदत होता है रोटी पराठा ये सब खाने का। तो मैं आज बहुत कम कम मतलब रेड चिली और ग्रीन चिली डाल रही हूँ, क्योंकि तीखा लगा तो फिर मैं खा नहीं पाऊंगी। तो प्याज को भूनने के बाद मैंने ना मसाला अच्छे से पीस लिया है, उसमें थोड़ा सा डाला है लहसुन और अदरक जो मसाला रोस्ट किया था, और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बस इतना डाल के उसको पीस के अब ना इसको बहुत अच्छे से भूनना है। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटर, मैंने काट के टमाटर को डाला है, और इसको भी भूनना है। उसके बाद जो मैंने केराव को क्या किया था ना, हल्का दरदरा उसको कूट लिया। जो कुसिया केराव होता है ना, हम लोग भाई दूज में जो बजरी यूज करते हैं ना, शायद ये वही है, मेरे हिसाब से तो यही है। तो इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। अब इसका जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा मतलब कैसे बताऊं, हम लोग तो एक वर्ड यूज करते हैं हिरैना, मतलब इसको भोजपुरी में या बिहार में इसको हिरैना बोलते हैं, मतलब थोड़ा हल्का सा इसका कड़वा टाइप का टेस्ट होता है। तो इसको अच्छे से भूनना है, और ये कढ़ाई में तो कभी भी नहीं गल सकता। तो मैंने थोड़ा सा केराव इसमें खड़ा डाला है। आप 1 घंटे पकाएंगे तब भी ये नहीं पकेगा। तो मैं कढ़ाई में ना इसको अच्छे से भून लेती हूँ। उसके बाद मैंने ना पानी चढ़ा के रखा था कुकर में, और इसमें इसको मिक्स कर दिया है।
अब मज़े से इसको 6-7 सीटी आने देंगे क्योंकि ये सीझने में, गलने में मतलब टाइम लगाता है। तो अब मेरा यहाँ दाल-चावल सब बन चुका था, तो मुझे याद है कि मैंने दाल में ना तड़का नहीं डाला है और हमारे यहाँ क्या है ना कि फास्टिंग के बाद जो दाल होती है ना वैसे नहीं खा सकते हैं आप, मतलब नॉर्मल ऐसे बोला जाता है जैसे कि वो कुँवारी दाल होती है तो उसमें तड़का लगाना ज़रूरी है। जैसा कि मेरी सास बताती हैं, तो जैसे करी होती है ना तो बिना बरी के नहीं शुभ मानी जाती है, वैसे ही दाल में बिना तड़का का अच्छा नहीं माना जाता है। तो फास्टिंग में तो ज़रूर मतलब पारण के दिन तड़का लगाना ही लगाना है। ऐसे नॉर्मली घी डाल के या बिना आप तड़का के भी खा सकते हैं। तो आपको तो पता ही है कि मेरा कोई भी पारण हो फास्टिंग के बाद का और आलू चॉप नहीं बने ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब मेरे घर में इसी के सहारे सारा आज का खाना मैं सबसे खत्म कराऊँगी कि आलू चॉप बनाएँ, क्योंकि आलू चॉप अगर मैं 1 कुकर आलू बॉयल करके भी बनाऊँ ना तो 2 दिनों में खत्म हो जाता है। तो जितनी चीज़ें इसमें रहती है ना ये सारा चीज़ थोड़ा-थोड़ा करके निकाल के मुझे छत पे रखना होता है। जो भी लोग मतलब हैं मतलब जो गुज़र चुके हैं या फिर अब जिनके लिए भी निकलता हो मुझे नहीं पता, इतना क्वेश्चन मैंने कभी किया नहीं। तो जैसा मुझे पता है तो इसमें से थोड़ा-थोड़ा मैं निकाल के छत पे रख के आऊँगी। उसके बाद खाना क मतलब ये हस्बैंड लेके चले जाएँगे क्योंकि मैंने खाना ले लिया है। तो जितनी सारी चीज़ें हैं ना हमारे यहाँ छठ में भी जो भी बनता है ना पारण के दिन वो सारी चीज़ें, मतलब अभी तो मैंने थोड़ा-थोड़ा निकाला, छठ में तो प्रॉपर खाना निकाल के छत पे छोड़ना होता है, उसके बाद ही हम पारण करते हैं। तो आज तो लहसुन प्याज़ वगैरह सब पड़ता है, छठ में तो कुछ भी नहीं ऐसा पड़ता है। तो ये मेरे हस्बैंड जी लेके जाएँगे, थोड़ी देर में छत पे रख आएँगे। तो अन्नपूर्णा महारानी को प्रणाम करके, जीतवंदन महाराज को प्रणाम करके मैंने अपना पारण कंप्लीट किया और आई होप आपको ये मेरा सिंपल सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय।